नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब। सुन लिया मैंने, सब बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अपन संधि पढ़ रहे थे और संधि में स्वर संधि में अपने 4 संधियाँ पूरी हो गई है। यण, इसके बाद अयादि, फिर गुण और वृद्धि, ये कंप्लीट हो गई है। आज चलेगी अपने दीर्घ संधि। 5वें नंबर की संधि है स्वर संधि में दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः यानी क्या होता है, अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार में क्या आता है, अ ई ऊर्ण, री री और क। न हट जाएगा, क हट जाएगा, क्या क्या बचा, अ ई उ री और री। ये 5 वर्ण है अक प्रत्याहार में। यदि इनका समान वर्ण आए, समान वर्ण से मतलब अ के साथ अ आए या अ के साथ आ आए। अ का मतलब दोनों तरह के, अ और आ दोनों ही हैं, इसके जितने भी सवर्ण हैं वो सारे। ई का मतलब भी दोनों तरह के, ऊ का मतलब भी दोनों तरह के, री का मतलब भी दोनों तरह के, और री एक तरह का ही होता है, एक प्लुत भी होता है, लेकिन उसका अपने को कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अ ई उ री और री, यदि इनका समान वर्ण, सवर्ण यानी समान वर्ण साथ में आए तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। अक सवर्ण दीर्घ, इसको देखते हैं। चलिए सूत्र लिख लीजिए और इसकी व्याख्या लिखाता हूँ अब। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में क्या क्या आता है, अ ई उ री और री। अक प्रत्याहार के बाद यदि कोई सवर्ण या समान स्वर आए तो पूर्व व पर, मतलब आगे का और पीछे का, पूर्व व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश, एकादेश का मतलब दोनों की जगह एक ही हो जाएगा, एकादेश हो जाता है। अक प्रत्याहार के बाद यदि कोई सवर्ण या समान स्वर आए तो पूर्व व पर, मतलब पहले का व बाद का, दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, दोनों की जगह पर एक हो जाएगा। कैसे, जैसे अ या आ, यदि इसका संयोग हो किससे, अ या आ से, तो क्या बन जाएगा, दोनों की जगह पर एक होकर आ। ई या ई, इसका हो ई या ई से, तो दोनों की जगह पर बड़ा ई। ऊ या ऊ, इसका हो ऊ या ऊ से, तो बड़ा ऊ। री या री या री, इसका हो री
या री, ये बड़ा री है, या री, तो क्या बन जाता है? बड़ा री बनता है। बड़ा री ही क्यों बनता है, री क्यों नहीं बनता है? क्योंकि री का दीर्घ रूप नहीं होता है। ये वर्ण परिचय में जो 11th के लिए वीडियो बनाया उसमें बताया कि री का दीर्घ रूप नहीं होता है, केवल री का दीर्घ रूप होता है। इस वजह से री, बड़ा री ही बनेगा। अब यहाँ पर चलो ये उतार लीजिए, इसको मैं आगे समझा रहा हूँ कि ये री क्यों आया है। देखिए एक सूत्र है, केवल समझना है, आपको लिखना नहीं है। री री वर्णयो, री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये कहता है कि री और री दोनों को सवर्ण माना जाएगा या सवर्ण कहा जाएगा। तो यदि री और री इन दोनों की संधि हो तब भी बड़ा री ही बनेगा। केवल ये समझाने के लिए था, यह आपको लिखना नहीं है उसमें। ठीक है, इसको उतार लीजिए, मैंने बता दिया है किसकी तरह से होंगे। अब शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले संधि करना, जैसे देते प्लस अरी, इसकी संधि करनी है। संधि अंतिम वर्ण, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों में होती है। यहाँ से अंतिम वर्ण अ, यहाँ से अंतिम वर्ण अ, और दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश क्या होगा? आ होगा। अब इस आ को मिला देंगे। देते में से अ निकाल लिया था तो देते कैसा हो गया? आधा। लेकिन ये आ इसमें मिलते ही पूरा हो जाएगा और पीछे ये अ तो निकल ही गया था, री बचा था, दैत्यारी। अच्छा, ये आपको कहीं पर कोई शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो। कैसे पूछोगे? या तो कमेंट में या ग्रुप में, कहीं पर भी पूछ लिया करो। दूसरा, श्री प्लस ईश, यहां से क्या निकालेंगे? ई। यहां से क्या निकालेंगे? ई। और दोनों के स्थान पर, भले ही ये दोनों बड़े ई हैं, फिर भी अपने को दीर्घ संधि करनी है तो दोनों के स्थान पर एक आदेश करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा? स्र, ये आधा बचा था सभी, तो इसमें ई मिला देंगे श्री और पीछे श, श्री शह। विष्णु प्लस उदय, यहां से उ, यहां से उ, दोनों की संधि करेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो विष्णु, ऊ निकाल लिया, अब बड़ा ऊ मिला देंगे, विष्णु दय, विष्णुदय। भानु प्लस उष्मा, यहां से ऊ, यहां से ऊ, दोनों को मिलाएंगे तो ऊ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इस वजह से पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखी है कि किस तरह से इनको अलग अलग करना है। अब इस न में से ऊ निकल गया तो भा न आधा, लेकिन ये बड़ा ऊ मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ श्मा, भानुष्मा,
गुरु प्लस उपदेश, यहां से ऊ और यहां से ऊ। देखो र में अगर ऐसे आता है तो छोटा ऊ और ऐसे आता है तो बड़ा ऊ। यहां पर बड़ा ऊ है, दोनों को संयुक्त करेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। गु र, इसमें बड़ा ऊ मिला, गुरु, पीछे क्या बचा, पदेश, गुरु उपदेश। पोत्री प्लस रिकार, यहां से क्या निकाला अपन ने, री, प्लस यहां से क्या निकाला, री। दोनों को संयुक्त करके दीर्घ करेंगे तो ये बड़ा री, दो दांतली वाला क्या हो जाएगा, होत्री। ये तो छोटा री और ये बड़ा री, होत्रिकार। ली प्लस रिकार, यहां से पूरा का पूरा री उतार लिया, यहां से री उतार लिया, दोनों को एक आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, री। कौन सा वाला, बड़ा वाला। री हो गया गायब क्योंकि ये इसमें मिल गया, ये री भी इसमें मिल गया। अब क्या बच रहा है अपने पास, का। तो क्या बनेगा, रिकार। ये बड़ा री है, ठीक है। ये तो हो गया अपना संधि करना। अब देखते हैं संधि विच्छेद करना। पहचानेंगे कैसे, यदि आ की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की, बड़े ऊ की या बड़े री की मात्रा आ रही है शब्द में, तो वहां पर संभावना है कि दीर्घ संधि होगी। अब देखिए, एक कन्फ्यूजन आपको क्लियर रखना है कि जहां से भी आप विच्छेद करो ना, बहुत सारी जगह ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये भी आ रहा है, ये से पहले आधा वर्ण भी आ रहा है, या दो मात्राएं भी आ रही है, या एक मात्रा भी आ रही है, या ये दीर्घ मात्राएं भी आ रही है। तो आपको शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि शब्दों का ज्ञान होगा तभी संधि विच्छेद कर पाओगे। अभी तो ये सारे संधि विच्छेद आप अलग अलग कर रहे हो, अलग अलग संधि पढ़ा रहे, लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा शब्द आ जाएगा जहां पर आपके सामने सारी की सारी संधियां हैं और उनमें से देखना है कि इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसके लिए आपको वोकैबुलरी मतलब अपना शब्द भंडार पर्याप्त रखना है, शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप संधि कर पाओगे। वैसे मैंने तरीका बताए रखा है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। वही यण संधि की पहचान क्या है, ये व से पहले आधा वर्ण, अयादि से ये व से पहले पूरा वर्ण, गुण संधि एक मात्रा, वृद्धि संधि दो मात्रा और दीर्घ संधि इनकी मात्रा। तो अब देखिए, जैसे मुरारी, यहां पर अपने को आ की मात्रा मिल रही है, तो हो सकता है यहां से संधि हो रही हो। इस आ के दो टुकड़े करते हैं, अपने पास वही दिक्कत आ गई है कि इसमें अ मिलाएं या आ मिलाएं। इसका एक ही तरीका है कि आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, अगर आ मिला के देखते हैं तो मुरा और आरी, ना तो मुरा कोई शब्द है ना आरी कोई शब्द है। आरी वो काटने की आरी होती है, वो संस्कृत में नहीं होती। तो अब मुर प्लस अरी,
मुर एक राक्षस का नाम था और उसका अरि यानी दुश्मन कौन? कृष्ण भगवान। तो मुरारी का मतलब क्या होता है? कृष्ण भगवान। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? मुर प्लस अरि। इसके बाद इतिदम, यहां पर बड़े ई की मात्रा है, इसके दो टुकड़े करते हैं, एक तो ई, एक ई और ई। अब इनमें से कौन सा अपन माने? बना के देखते हैं। इति प्लस इदम, इति प्लस इदम सही शब्द यही बनते हैं, वो बड़े ई की मात्रा नहीं लगेगी। तो इसका संधि विच्छेद इति प्लस इदम, ये नीचे वाला नहीं आएगा। वधूत्सव, वधूत्सव बड़े ऊ की मात्रा है, ऊ या ऊ और ऊ। देखिए वधु शुद्ध ऐसे लिखते हैं, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। मातृणम, बड़े री की मात्रा है, इसके दो टुकड़े, री प्लस री, क्या होगा? मातृ प्लस ऋणम। मंजूषा, मंजूषा, इस ऊ के दो टुकड़े करेंगे, ऊ और ऊ, क्या हो जाएगा? मंजू प्लस उषा। ठीक है, इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है। अब फॉर्मेट मैंने बताए रखा है किस फॉर्मेट में करना है। जैसे आपने पहले बनाई थी सारणियाँ, वैसे के वैसे ही सारणियाँ बनानी है। शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से शब्दों की करनी है, और कल होमवर्क करके और ग्रुप में डाल देना। ठीक है, पढ़ते रहना। संधि के लिए शब्द देखिए, मुर प्लस अरि, मम प्लस अरि, शश प्लस अंक, अध्ये प्लस अहम, दुख प्लस अंत, क्व प्लस अपि, हिम प्लस आलय, देव प्लस आलय, पदम प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, परम प्लस आनंद, पुस्तक प्लस आलय, तथा प्लस अपि, विद्या प्लस अर्थी, महा प्लस असुर, यदा प्लस अहम, विद्या प्लस आलय, दया प्लस आनंद, महा प्लस आशय, सुधा प्लस आकर, रवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, अभि प्लस इष्ट, क्षिति प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र, हरि प्लस ईश, क्षिति प्लस ईश, मुनि प्लस ईश्वर, अधि प्लस ईश्वर,
गिरी प्लस ईश, मुनि प्लस ईश, मही प्लस इंद्र, लक्ष्मी प्लस इंदु, देवी प्लस इयम। देखिए शब्द मुर प्लस अरी, मम प्लस अपी। अगर कहीं शब्द समझ में नहीं आए तो मैं बोल रहा हूँ। सस प्लस अंक, अध्ये प्लस अहम, दुख प्लस अंत, क्व प्लस अपि, हिम प्लस आलय, देव प्लस आलय, पदम प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, परम प्लस आनंद, पुस्तक प्लस आलय, तथा प्लस अपि, विद्या प्लस अर्थी, महा प्लस असुर, यदा प्लस अहम, विद्या प्लस आलय, दया प्लस आनंद, महा प्लस आशय, सुधा प्लस आकर, रवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, अभि प्लस इष्ट, क्षिति प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र, हरि प्लस ईश, क्षिति प्लस ईश, मुनि प्लस ईश्वर, अधि प्लस ईश्वर, गिरि प्लस ईश, मुनि प्लस ईश, मही प्लस इंद्र, लक्ष्मी प्लस इंदु, देवी प्लस इयम। मही प्लस इंदु, महति प्लस इच्छा, नारी प्लस ईयु, श्री प्लस ईश, मही प्लस ईश, रजनी प्लस ईश, नारी प्लस ईश्वर, गौरी प्लस ईश, लक्ष्मी प्लस ईश, भानु प्लस उदय, गुरु प्लस उपदेश, विष्णु प्लस उदय, लघु प्लस उपाय, साधु प्लस उपदेश, लघु प्लस उत्तर, सु प्लस उक्ति, सिंधु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, विधु प्लस ऊर्ध्वम, लघु प्लस ऊर्ण, वधु प्लस उपदेश, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उवाच, वधु प्लस उक्ति, भू प्लस ऊर्ध्वम, होत्री प्लस ऋकार, पितृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम, होत्री प्लस ऋषि, धात्री प्लस ऋकार। इन सब की तो करनी है आपको संधि, और जो आगे बता रहा हूं उनका करना है आपको संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद के लिए शब्द संधि विच्छेद उसी फॉर्मेट में करने जो बता रखा है। दर्शनार्थम, एवाति गहनम, तिमिरांधत्वम, विषास्वाद, नाल्प, राज्याभिषेकम, अज्ञानांधकारे, यत्रापि, गुणातिशय, वर्णितास्ति, निर्मलापि, चानास्वाद, रागमलावलेपः, योनारंभे, एकाक्षरम, नास्ति, विहिता विहित, मानवीयाचारस्य, चानुत्तमम। अच्छा इस चानुत्तमम को सही कर लेना, नहीं सही है। एवाभि वर्धते, परमास्थाय, तयापि, स्वाधिकारात्, तेनार्थित्वम, नाद में, लक्षणानुसारम, लोकाश्रितम, गुणानुरक्ता, ममाक्षिणी, कथयात्र, प्राप्तिच्छया, अनुपविश्ये, दोहावसाने, मृगाधिराजः, चराचराणां, देवानुचर, नास्या, पुत्राभिलाषी, तयादिष्टः, भीमस्यापि, तथापि, तत्रापि, बलाबलम, दंडकारण्ये, चावधारणा, जीवयार्रे, गच्छतिदानीम और कपिंद्र। इन शब्दों की संधि विच्छेद करनी है। ये आपके दीर्घ संधि कंप्लीट। अब जो भी अगली संधि होगी वो अगले वीडियो में। ठीक है, कर लेना सारा होमवर्क और ग्रुप में डाल देना। लिखते टाइम शब्दों का ध्यान रखा करो कि लिख क्या रहे हो। जहाँ तक हो सके इसी वीडियो में से
प्रश्न उत्तर या ग्रामर सब कुछ इसी में से करने की कोशिश करना। धन्यवाद।